भाइयों, हमें अंदाजा ना हो वो अलग बात। इस कुरान के मकाम और इसकी फजीलत को हम ना समझते हों, वह हमारी जहालत हो सकती है। मगर यह कुरान एक मौजज़ा है, यह कुरान एक मशाले राह है इंसानों के लिए। दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, हमने तो पढ़ा है, हमने तो बहुत करीब से देखा, हमने उसके औराक उलट कर देखे। उन सारी किताबों में तब्दीली की गई, उन सारी किताबों के अंदर खुर्द बुर्द करने की कोशिश की गई। मगर इन तमाम आंधियों के बावजूद, इन तमाम कोशिशों के बावजूद आज वो किताब, आज ये कुरान जिसको अल्लाह ने 1450 साल पहले नाजिल किया था, उन्हीं शक्ल में, उन्हीं सूरत में, उन्हीं अहकाम के साथ, उन्हीं अल्फाज के साथ आज भी ये कुरान हमारे सामने मौजूद। बहुत लोग आए इस कुरान को मिटाने के लिए, इस शास्त्र को बदलने के लिए, मगर खुद मिट गए, चले गए इस दुनिया से। आज ये कुरान महफूज है, मौजूद है। हालांकि तौरात भी अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह की किताब, आसमानी किताब है। ज़बूर भी आसमानी किताब, इंजील भी आसमानी किताब है। सहीफे थे जो अंबिया को, रसूल को दिए गए, मगर वो भी किताबें बदल दी गई। कुरान भी आसमानी किताब, मगर कुरान क्यों नहीं बदला? चूंकि तौरात, ज़बूर, इंजील अल्लाह के तरफ से नाजिल जरूर की गई हैं वो किताबें, मगर अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत अपने जिम्मे में नहीं ली। हजरत मूसा को तौरात दिया गया, जाओ पढ़ना, and you have to protect it, इसकी हिफाजत तुम खुद करोगे। इंजील हजरत ईसा को अता फरमाया गया तो कहा कि जाओ पढ़ना, इसकी हिफाजत भी आप ही करेंगे। ज़बूर हजरत दाऊद को दिया गया कि जाएं आप दुनिया के अंदर तिलावत करें, लोगों को बताएं, बट इसकी हिफाजत, इसकी प्रोटेक्शन, ये भी आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर जब कुरान की बात आई तो अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और अल्लाह ने साथ में ये भी कहा कि हम इसके मुहाफिज हैं। दुनिया की किसी भी किताब की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं ली, लेकिन कुरान एक ऐसा मौजज़ा और एक ऐसी शास्त्र है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद से ली। इसीलिए दुनिया के अंदर अगर बातिल ताकत आपके कुरान से 26 आयत या 1 आयत या 100 आयत या 1 ज़ेरो ज़बर की तब्दीली की बात करता है, तहरीफ की बात करता है, तो उसमें आपको चिंता करने की, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मुहाफिज खुद अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। आ जाए दुनिया में कोई अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, आ जाए दुनिया के अंदर कोई कि इस कुरान पर एलिगेशंस लगाकर मैं बहुत आसानी से फेमस हो जाऊंगा, वो एक अलग बात है। मगर कुरान करीम के अल्फाज में, ज़ेरो ज़बर में कोई तब्दीली पैदा नहीं हो सकती। ये इंसानों की किताब नहीं, ये भारत का संविधान नहीं है कि चाहेंगे बदल देंगे। बिल ले आएंगे, उसके ऊपर एक्ट बन जाएगा, ऑर्डिनेंस ले आएंगे, कानून बन जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, अल्लाह का कानून है। अल्लाह के फैसले के बगैर, बल्कि अल्लाह ने इस किताब को ताम कर दिया, मुकम्मल कर दिया।
इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले, अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के अहकाम नहीं बदले जा सकते। अगर कोई अनपढ़ जाहिल आदमी कोशिश करता है या बात करता है, अगर उन्हें अपनी अक्सरियत पर गर्व है, फख्र है, और वो ये कहता है कि हम अपने ताकत के जोर पर, हम अपने ताकत के बलबूते पर हम कुरान में ये तब्दीली कर देंगे, हम शरीयत में ये बदलाव ले आएंगे, ले आओ, करो कोशिश, वलन तफअलू, कयामत आसानी से आ सकती है। कुरान के अंदर, शरीयत के अंदर तब्दीली बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए कि ये हमारा कुरान नहीं कहता, ये उनका शास्त्र भी कहता है। नकीरस पर बिनंति वर्तानी अदबधानी वरुणस वर्तानी। ए दुनिया के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि हम अल्लाह के कानून को बदल दें, ईश्वर के संविधान को बदल दें, तो एक बात याद रखो कि ईश्वर की विधि, ईश्वर के विधान नहीं बदलते। नकीरस पर बिनंति वर्तानी अदबधानी वरुणस वर्तानी। ईश्वर का कानून, ईश्वर का फैसला बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदलता। अब जो लोग हैं जिन्हें पता नहीं, जिन्हें मालूमात नहीं, वो खामखा हाथ पैर मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इस कुरान को मिटा दो, इस कुरान को बदल दो, इसके अहकामात को बदल दो। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या कोई माय का लाल कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली कर सकता है? देखिए, आप जब तक बैठे रहेंगे मैं तकरीर करूंगा, अगर आप जब उठकर जाने की कोशिश करेंगे तो मैं कुर्सी से उठ जाऊं। इसलिए पहले वादा कीजिए कि आप लोग उठ करके नहीं जाएंगे। वादा करते हैं? हाथ उठाइए, देखते कितनी ताकत है, कब तक बैठते हैं हमारे नौजवान साथी। चलिए, जो नहीं उठाएं वो उठकर जाएंगे। उठकर जाने से कोई फायदा नहीं घर पे। ये रात आप कुर्बानी दे दीजिए। अभी तो जलजले के भी झटके आए थे, अर्थक्वेक का झटका आया था, मालूम है आपको। हम आपके मस्जिद पे यहीं पर बैठे थे, अचानक से, इधर तो कम महसूस हुआ, लेकिन उधर नेपाल साइड में कुछ ज्यादा ही भयानक आया। मैं भी ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप सोचूंगा, सुनो, जब तक मैं महसूस करूंगा कि आप लोग सुनना चाहते हैं तो हम भी तकरीर करेंगे, बात बोलेंगे। नहीं तो क्या खामखा हमको भी पड़ी कि भाई आप ये समझ रहे कि मौलाना अब्दुल्ला है कि रावण कोई बैठा हुआ है। नहीं, आपके अंदर जुस्तजू होगी तो हम तकरीर कर पाएंगे। We are not able to speak, we can't speak for the long time because of you। हम आपकी वजह से बोलते हैं। आपके अंदर है अगर जुस्तजू, तड़प, तो हम आप ही की तड़प हमसे बुलवाती। पता चला कि आप ओ मौलाना, चलो मौलाना को तो देख ही चुके हैं हम, अब क्या तकरीर तो सुनते रहते हैं, निकले यहाँ से, चलिए सोने के लिए। तो बता दीजिए, फिर उसी हिसाब से कारी साहब फिर जलसे का टाइमिंग तय करेंगे कि भाई रात को इतने बजे लोग चले जाते हैं। खामखा हम भी अपनी नींद खराब नहीं करेंगे। कल पूरी रात, गुज़िश्ता पूरी रात हम लोग जागे, पूरा लंबा सफर तय करके वो मधुबनी दरभंगा के बॉर्डर से लेकर यहाँ तक पहुंचे। तो इसीलिए जितनी देर तक बात हो, कम से कम कोशिश ये कीजिए कि हम लोग इंशाअल्लाह बैठकर सुनेंगे। और ज्यादा देर तक मुझे यकीन है कि बात नहीं होगी, बल्कि बातें काम की होगी। जितनी देर तक भी हो, आप उसको सुनने की हिम्मत और हौसला रखें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। तो आपका ये कुरान, कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान करीम की तिलावत करना जानते हैं? अच्छा, ईमानदारी के साथ जरा हाथ उठाकर बताइए कि कितने लोग हैं जो तिलावत करना जानते हैं? जो नहीं जानते वो भी हाथ उठाएं। चलिए, जो लोग जानते हैं अल्लाह उनको मजीद तिलावत की तौफीक दे। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं उन्हें मजीद तौफीक दे। जो लोग नहीं जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको कुरान करीम सीखने की तौफीक अता फरमाए।